भाई लोग, मैं आज क्रिम्सन यक्षा का एपिसोड सेकंड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उसका जो भाई है वो एक पाप करके यानी मर्डर करके अपने आप को भी हेल में पहुंचा लेता है। और वो हेल में पहुंचने के बाद वहाँ के किंग यामा से मिलता है, जो किंग होता है ना हेल का, वहाँ से सबसे मिलके बातचीत करता है। और आज हम देखेंगे कि वो उसे क्या टास्क देगा, वो अपना बदला कैसे ले। चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि किंग एक्स्ट्रा यूसोंग को समझा रहे होते हैं कि ये आफ्टर लाइफ नहीं है, ये सब कैसे काम करता है, लेकिन ये इम्पेशेंट होता है। ये चीज़ किंग एक्स्ट्रा भी बोलता है कि लेकिन तुम्हारी स्पीड पसंद है। लेकिन तभी क्या होता है ना, वो जो मोटा सांड होता है ना, वो इसके पीछे आ जाता है और ये गुस्से में आके बिना कुछ करे इसे मारने लगता है और जान से भी मार। किंग यामा फिर किसी यक्षनी को बुलाते हैं और वो एक स्लैश में इसका हाथ काट देती है। और भाई वो बोलती है इतनी रैशली एक्ट मत करो भाई, ये तुम्हारे सामने रॉयल पैलेस है और यहाँ पे बदतमीजी सहन नहीं होगी। तो ये बहुत जोर से चिल्लाने लगता है कि भाई दुखता तो है ही, तुम्हारा हाथ काट दे। तो वो बोलता है किंग इक्शा, इतना ध्यान रख के तूने भी सिन कमिट करे हैं, तू ऐसे नहीं कर सकता अपनी मर्जी, तू कर सकता है अगर तू एक ग्रिम रीपर बन जाए। तो मैं तेरे को ऑफर करता हूँ यूसोंगली कि तू मेरा ग्रिम रीपर बन जा। फिर बोलता है कि ये बात तो मेरे को हाथ काटने से पहले बताता, लेकिन वो देखता है कि उसका हाथ रीजनरेट हो गया। और वो ये भी देखता है कि वो जो मोटे सांड को मार रहा था ना, वो भी जिंदा हो गया वापस। बोलता है कि आफ्टर लाइफ में मर नहीं सकते, तुम जिसको चाहो जितना टॉर्चर कर सकते हो। तो ये चीज देख के बड़ा खुश होता है। बोलता है कि फिर तो मेरे पास कोई रीजन ही नहीं बना करने। बेटा हील होके बोलता है कि क्या चल रहा है, अभी तो मैं मरा था, फिर मेरे को दोबारा मार दिया। फिर बोलता है किंग एक्स्ट्रा कि तेरे को ग्रिम रीपर तभी बना पाऊंगा तब तू इसको हरा देगा। वो मोटा पहले तो बोलता कि अभी तो मर गया, फिर इसे कैसे हराऊंगा। लेकिन इतने में ये दोनों भिड़ जाते हैं। तो और एक दूसरे से भिड़ते भिड़ते ये मोटे को तो कूट रहा होता, जैसे इसने पहले लाइफ में कूटा था ना, वैसे ही कूट रहा होता है। लेकिन तभी इस मोटे को कुछ अजीब सा फील होने लगता है, इसकी कोई तो पावर एक्टिवेट होने लगती है और इसका हाथ पानी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये इतनी तेज मुक्का मारता है अपने यूसोंग के कि वो जाके पीछे वाली दीवार में जाके गिरता है। और फिर हमें यामा बताता है कि तुमने जितने बुरे काम करे होंगे तुम आफ्टर लाइफ में उतने ही स्ट्रांग पैदा होते हो। बता फक, ये कैसा लॉजिक है। और तुम्हारी कार्मिक पावर उसी हिसाब से होती है। मतलब इसे कोई कार्मिक पावर मिली है कि ये अपने बॉडी को वाटर में टर्न कर पाएगा, लेकिन यूसोंग को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो भाई डिटरमाइंड है, अपनी बहन का बदला लेगा, इनको और बार मारेगा। तो वो बोलता है कि तेरे को क्या लगता है जिसने तेरा मर्डर करा है वो तेरे से वीक होगा, सुअर के बच्चे आ मेरे पर अटैक कर। लेकिन जैसे ही ये इस पर अटैक करने जाता है ना, एक हाथ से डॉज करता है भाई, और मूवमेंट एक हाथ से डॉज कर देता, मतलब ब्लॉक कर लेता है। गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में कुछ अपनी पावर चार्ज करने लगता है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी तक मोटा इस पे पावर, मतलब अपने बहुत सारे पंचेस थ्रो कर देता है। लेकिन यूसोंग ने सबको डॉज करते हुए एकदम स्मूथली अपने फिस्ट में फायर जमा कर रहा है। शायद फायर से रिलेटेड होगी इसकी कोई पावर। और वो गुस्से में आता है, वो बोलता है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों से बदला निकालना है, अपनी बहन का बदला निकालना है। और इतनी जोर से इसके पेट में घुसा मारता है कि इसके पेट में छेद हो जाता है, मतलब इसका पानी पिघल गया, पानी खत्म भाई इसका। तो यूसोंग को लगता है कि ये इसकी कार्मिक पावर है। लेकिन वो किंग यक्षा बोलता है कि हाँ अच्छा ये है। तभी फिर यूसोंग को शिफ्ट होता है, जो सिर्फ ये सोच रहा था कि किसी ने मेरे को बताया था कि फायर से किसी को मारा जा सकता है, वो बहुत दर्दनाक होगी। तो वो इस चीज को खुश हो रहा था कि सोच सोच के कि अब तो इनको छोड़ूंगा, अब तो इनको बार बार टॉर्चर करूंगा, फिर मारूंगा, फिर टॉर्चर करूंगा। तो किंग यामा से बोलता है कि यही मेरी कार्मिक पावर है। वो बोलता है कि नहीं, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल पावर है, यहाँ जितने भी बींग्स रहते हैं ना उन सब पे होती है, और ये अपनी विल से, अपनी विल पे लोग इसे समन कर पाते हैं। इसी से तुम्हारी सोल बनी हुई है, इसी से तुम हील होते हो। तो ये सब उनको समझ में नहीं आता कि फिर उसकी कार्मिक पावर क्या है। तो किंग यक्षा से बोलता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। तो वो बोलता है कि मेरे को पावर से फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ उन्हीं को मारना है। तो किंग यक्षा बोलता है कि हाँ इसीलिए तो तू मेरे को पसंद है लड़के। तो बोलता है कि वैसे भी फायर से तो मार ही पाऊंगा और टॉर्चर कर ही पाऊंगा, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फायर वायर से। लेकिन तभी यूसोंग के पीछे ना कुछ आ जाता है, उसे प्रेजेंस फील होती है, वो बहुत डर जाता है। तो वो झटपटाते हुए हटता है, लेकिन वो जो सोल्जर या जाइंट था ना, वो सिर्फ उस मोटे को लेने आया था, ऐसे मतलब सिनर्स को हेल में डालने के लिए, वो सोल्जर से। तो और फिर किंग यक्षा बताता है कि मेरे पास कोई ग्रिम रीपर्स नहीं है, और बिना ग्रिम रीपर्स के मेरे को पता भी नहीं होगा कि वो बुलीज का है। वो सारे मर चुके हैं। ग्रिम रीपर्स एक रिपेलियन हुआ था आफ्टर लाइफ में, जिसमें वो सारे ग्रिम रीपर्स मर चुके हैं, इसलिए मैं तेरे को हायर करना चाहता हूँ ऐसा एज माई फर्स्ट, क्योंकि सारे तो मर गए, अब जो बचा है उसके लिए। लेकिन मेरे को ये पता है कि वो कहाँ होंगे, वो चेंड माउंटेन पे होंगे, और हमें उनमें से एक की शक्ल भी दिखाई जाती है, वो वहीं होते हैं क्योंकि वो भी मर चुके हैं। और तभी किंग यक्षा भाई दिखाता आफ्टर लाइफ। भाई कितनी सुंदर है ये, इतनी सुंदर जगह मैं देखी नहीं भाई आज तक। बोलता था कि आफ्टर लाइफ और हेल अलग अलग जगह है, जो लोग गुनाह करते हैं उन्हें हम हेल में भेजते हैं, और जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें आफ्टर लाइफ में रखते हैं। लेकिन एक ग्रिम रीपर का काम होता है इन सबको डायरेक्शन दिखाना। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना, तेरा बदला साइड क्वेस्ट है, लेकिन इस चीज को दिमाग में रखना कि तुझे सब लोगों को रास्ता दिखाना है। तो बोलता है कि हाँ तुम मेरे को जैसे यूज करना चाहो कर लो, मैं उस चीज को अपने दिमाग में रखूंगा। तभी किंग यामा अपने उंगली पे, भाई उंगली पे फायर चार्ज करता है और इसके अंदर डाल देता है।
और भाई ये ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, इसके चारों तरफ यक्षा वाले बैंड वगैरह। तो बोलता है कि तेरे तो सिर्फ कपड़े बदले हैं, लेकिन तू काफी ज्यादा ग्रेव रीपर जैसा दिखता है। और भाई बंदे का नया लुक आ गया। तो बोलता है कि हाँ ठीक है, तो अब मेरे को बताओ चेंज माउंटेन किधर है। तो वो बताता है कि उधर सीधे की साइड है। तो ये क्या करता है, अब एक स्टैंड लेता है, पोज लेता है, और सीधे हवा में जंप मार के उड़ने चले जाता है। मतलब भाई इसने समझा भी नहीं कैसी पावर काम करती है इसकी। इसको बदले लेने की बहुत जल्दी है भाई। और ये जाते जाते सोच रहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क करने की सोच रहा हूँ, और ये कर भी देगा भाई। लेकिन अब सोचने की वाली बात ये है कि इसकी बहन भी मर गई है, तो इसकी बहन आफ्टर लाइफ में तो होगी, या फिर हेल में उसने भी कुछ गलत काम करा हो। लेकिन मेरे को लगता नहीं उसकी बहन ने कुछ गलत काम करे होंगे। तो क्या ये अपनी बहन से मिल पाएगा? और भाई इसने अपनी, अब ये ग्रिम रीपर बन गया तो ये कभी भी मतलब सही से रह पाएगा? बदला ले लिया इसने ठीक है, लेकिन फिर बदला लेने के बाद ये फ्री हो पाएगा आफ्टर लाइफ, या फिर अपना पनिशमेंट लेके जी पाएगा ये जमीन से, रीइंकार्नेट भी हो पाएगा? भाई ये सब भाई क्रेजी स्टोरी है। अभी तक 7 चैप्टर ही हैं, मैं तीसरे तक पहुंच गया। जल्दी जल्दी कवर इसलिए नहीं कर रहा भाई, क्योंकि फिर बोरिंग हो जाती है, फिर टाइम वेट करना पड़ता है। अब मेरे भाई इसका ये जो ब्लैक एंड वाइट और कलरफुल में स्विच अप हो रहा है ना, वो बहुत प्यारा लग रहा है भाई कसम से। मेरे को तो अच्छी लग रही है। और तुम लोग कमेंट्स में बताना, और नेक्स्ट पार्ट की लिंक भी मैं कमेंट में डाल दूंगा जब अपलोड होगा, और इसकी प्रीवियस पार्ट की भी वहीं से देख लेना सारे। तो थैंक यू भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ, अरे मिलती नहीं, सॉरी भाई, मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में।